आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। मेरी माँ को बाक यार मत करो ना, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके कमल वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके कमल वालों ने, मुंगेरी लालों ने, गबन गोपालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके कमल वालों ने, मुंगेरी लालों ने, गबन गोपालों ने। जैसे चंदा उड़ाया बस को भी उड़ाएंगे, जैसे चंदा उड़ाया बस को भी उड़ाएंगे। बंद हो गई तो धक्का नेहरू जी लगाएंगे। अभी तो गन्ना कार में ही डाला ठाठों से, गैस बनवाएंगे कल मूली के पराठों से। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुर्सी बस राम पे तिकड़म पे या नारों पे टिकी, देख ईवीएम को कहते हैं आओ ललिता डाक चिकी। जलाए खाब कितने खोखली मशालों ने, बीजेपी वालों ने, गबन गोपालों ने। हमें तो लूट लिया। कैसे महंगाई पे लीकेज पे सफाई देगी, जख्म इतना बड़ा इत्तू सी दवाई देगी। बहरी सरकार जयकारों का शोर सुनती है, उन्हें क्या बेटियों की चीख सुनाई देगी। बड़े क्राइम तो क्या सत्ता की क्रीम प्राइम है, प्रश्न पूछो तो बोले सॉरी लंच टाइम है। चंदा संभला नहीं श्रद्धा का ढोल क्यों पीटा, फिर बोले बड़े बड़े मंदिरों में ऐसी छोटी छोटी चोरियां होती रहती है। दागी इतने भरे कि पलटुओं की पलटन है, तुम्हारा दल है या हफ्ता वसूली संगठन है। तुम्हें आकाशवाणी ये सुनाई जाएगी, अटल जी बोलेंगे सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, मगर ये नहीं सोचा था कि सब घूम फिर के भाजपा में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जायका एंड किया एनडीए मसालों ने, बीजेपी वालों ने, गबन गोपालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके कमल वालों ने, गबन गोपालों ने। मजा आया। मोदी जी, ये सारे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि श्री राम को लाने वाले सिलेंडर नहीं ला पा रहे हैं। कुछ करो मोदी जी, नहीं तो हम सारे अंधभक्त मर जाएंगे। मरो तो मरो, आपका नसीब। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अब हम 6 करोड़ लखपति दीदा ने क्या बोला तूने? लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं को अपनी पूरी शक्ति के साथ 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। अभी तो हमें और जलील होना। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख
इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। पक्का सबके सामने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ससुर ओ डिप्रेशन। जोर से बोलेंगे माननीय नरेंद्र मोदी पापा। क्या? माननीय नरेंद्र मोदी पापा। मोदी पापा, मोदी पापा। असीम वकार, असम के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर असद ओवैसी को इतनी चिंता हो रही है तो गाजा जाके खुद लड़ाई लड़े। तो रुको जरा, सबर करो। कौन, किसने कहा है? वही असम सीएम वाटर स्कैम का घोटाला लगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ वही जिन पर वाटर स्कैम का घोटाला लगा था, जिनको अमित शाह ने कहा था घोटालेबाज, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, वही वाले हेमंत था। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? कुछ मत बोलो। जिनको बाद में बीजेपी ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाया गया, वही घोटाले वाले हेमंत था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वाटर स्कैम वाले हेमंत था। सर हाँ ना तो बोल दीजिए, इतनी प्यार से बोल रहा हूं मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या हम घोटालेबाज से मशवरा नहीं लेंगे। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फक, ये कैसे हो गया? का नाम इंसान मिट जाएगा, समझ जाओ दुनिया भाई। आज मुझे तो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, अपने पेड़ों से मिली। कोई सेंस है इस बात की? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मगर क्यों? बस मुझे यही डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए मेरे घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी खेड़िया गल्ला चुपा गए यार। चल बस करो यार होना, हुण सारे मोदी वाले भी मैं तो ही पूछोगे। बीजेपी की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या कहा? क्या? इन्होंने कहा हो गई यमुना साफ। 4 दिन में इन्होंने क्लेम कर दिया कि इन्होंने दिल्ली की यमुना साफ कर दी, सिर्फ 4 दिन में। फिर इनके बीच में होड़ लग गई। रवि नेगी जी गए कि लाओ मैं आपको इसमें से पानी पी के दिखाता हूं। यमुना जी ने कहा रे झूठे पापी, आज जला, अंदर ही गिर गए उसके यमुना जी के। तो रेखा जी ने कहा कि मैं अपनी अलग बिस्लरी की यमुना बनाऊंगी, तो वो अलग से जाके उसमें पैर डुबोए। वहां पे रेखा जी के अब इंटरव्यू आप देख लीजिएगा। रेखा जी कह रही हैं नहीं पीने लायक तो अभी नहीं हुआ है,
लेकिन नहाने लायक, ये स्नान करने लायक यमुना जी का पानी हो गया है। आज जाओ ना आप, कभी सफेद झाग, कभी पिंक झाग। पहले झाग के रंग नहीं बदलते थे, बीजेपी की सरकार आने के बाद झाग के रंग भी बदल रहे हैं। कभी सफेद आ रहा है, कभी पिंक आ रहा है। 6 करोड़ रुपए की वीआईपी बोट खरीद रहे हैं। ये कहां चलाएंगे पता है? यमुना जी के जो झाग के पहाड़ बने हुए, टाइटैनिक चलता था बर्फ के पहाड़ों के बीच में, और ये यमुना जी के झाग के बीच में चलाएंगे। मेरी माँ को बाक यार, मत करो ना, ये सब नहीं चलता यहाँ। डिप्रेशन। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे, और ना युवाओं को रोजगार मिलने देंगे, ना क्राइम करप्शन रुकने देंगे। भारत में सबसे ज्यादा क्राइम तो होता है यूपी में है, और दलितों के ऊपर भी सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में ही होता है। और ये बात कर रहे हैं हम हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा हिंदू बटे हुए ही आज के टाइम पे यूपी में है। सबसे ज्यादा फेक करेंसी पकड़ी जाती है यूपी में। एक वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और फिर वो पेपर ही लीक हो गया था। ऐसे तो हाल है। तो ना तो रोजगार की बात करनी है, ना विकास की बात करनी है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है। बस हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतनी है बस, और जयराम जी की।